नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त उपेंद्र भारती स्वागत करता हूं अपने चैनल पे उपेंद्र वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन वर्क्स में। दोस्तों, मैं एक फिटर हूं, ड्राइंग फिटर हूं और मैं फिटिंग का काम करता हूं। दोस्तों, तो मैं अभी अलग अलग स्ट्रक्चर जॉब बनाया हूं। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी किलन और कूलर का काम कर रहा हूं। तो इसमें किलन और कूलर में दोस्तों मैंने देखा है, मेरे जो साथी लोग हैं वो लोग जब किलन में पीसीडी का होल मार्किंग करते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होता है और वो बार बार उस मार्किंग को मिटाते हैं, फिर करते हैं, मिटाते हैं, फिर करते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों आज मैं यही आपको नए जो साथी हैं जो किलन कुलन का काम करते हैं उनको कुछ चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ताकि वो उनको पीसीडी मार्किंग करने में दिक्कत ना आए और पीसीडी मार्किंग करने में क्या क्या दिक्कत जाती है ताकि वो चीज़ को समझ सके। हो सकता है मेरे माध्यम से बताने से आप लोग को समझ में आ जाए और कुछ मेरा भी काम हो जाएगा दोस्तों। कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, कैसे किलन या कूलर हुड के मदर प्लेट में पीसीडी का होल मार्किंग किया जाता है। ये है हमारे किलन हुड का ड्राइंग जिसका मदर प्लेट है और ये मदर प्लेट का मैं आपको आईडी ओडी दिखा देता हूँ ड्राइंग। फिर यही ड्राइंग में ये पीसीडी भी दिखा देता हूँ। तो यही ड्राइंग को मैं आपको स्केच करके बताऊंगा कि हम लोग कंपनी में प्लेट में कैसे मार्किंग करते हैं और क्या क्या दिक्कत आती है। और दोस्तों ये अक्सर फिटरों के साथ दिक्कत होता है, तो मैं जिस मेथड से वहाँ मार्किंग करता हूँ प्लेट में, हो सकता है आपको भी आसान तरीका लगे और जीरो जीरो मिले। तो दोस्तों जैसे अपना ये ड्राइंग है, ये देखिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ। ये है इसका ओडी, 4 मीटर 900 ओडी है दोस्तों। और उसके बाद इसका देखते हैं दोस्तों आईडी। ये है दोस्तों इसका रेडियस में 1525 है, तो इसका आईडी हो जाएगा 3 मीटर 50, यानी 3 मीटर 50 इसका आईडी हो गया दोस्तों। और इसकी बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए ये दोस्तों इसका पीसीडी, ये जो दिख रहा है दोस्तों 4 मीटर 140, ये इसका पीसीडी है दोस्तों। और नंबर ऑफ होल दिखाता हूँ दोस्तों आपको। नंबर ऑफ होल दिया दोस्तों, देखिए 23 डाया का होल दिया है, 72 होल दिया है। 23 डाया का होल और होल संख्या 72। और दोस्तों यहाँ देखिए, ये जो सेंटर लाइन है, यहाँ सेंटर लाइन से 2.5 mm इधर, 2.5 mm इधर, ये 2.5 डिग्री इधर, 2.5 डिग्री इधर, तो ये कुल हो गया 5 डिग्री दोस्तों। यानी हमारा ये होल से ये होल का दूरी हो गया 5 डिग्री। तो हम दोस्तों अब देखिए समझ में आ गया, आपने आपने ओडी देख लिया, आपने आईडी देख लिया, आपने आपने पीसीडी देख लिया, पीसीडी 4 मीटर, और आपने नंबर ऑफ होल देख लिया, और आपने होल टू होल डिस्टेंस भी देख लिया दोस्तों। ये देखिए होल टू होल डिस्टेंस, सेंटर से 2.5 इधर 2.5 इधर, यानी एक होल की दूरी दूसरे होल से दूरी होगी 5 डिग्री। अब इसको दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल में मैं कैलकुलेट कैसे करता हूँ और कैसे इसको प्लेट में मार्किंग करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमारा पीसीडी जो था 4 मीटर 140 था। अब इसको हम गुणा करेंगे 22 से और भागित करेंगे 7, यानी पाई से। अब इसका ये आ गया, ये इसका सीएफ आ गया दोस्तों। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद दोस्तों अब इसको हम 360 से डिवाइड करेंगे। ये 360 से डिवाइड किए दोस्तों, तो ये अपना 1 डिग्री का मान निकल गया। ये 1 डिग्री का मान निकल गया। तो अब 1 डिग्री का मान तो हमारा दोस्तों होल डिस्टेंस कितना है, 5 डिग्री। तो हम इसको गुणा करेंगे 5 से। तो ये दोस्तों अपना आ गया, एक होल का दूसरे होल से दूरी 5 डिग्री आ गया। अच्छा, एक तरीका और दोस्तों, ये तो हमने होल से होल का डिस्टेंस जान लिया। अब अगर दोस्तों हमको ये जानना रहे कि
कितने होल होंगे, नंबर होल दिए, उसमें भी हम दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं। तो जैसे एक तरीका ये बताया दोस्तों, दूसरा तरीका ये 4 मीटर 140 पीसीडी हो गया उसका, मतलब डाया पीसीडी का, और गुणा में 22/7 ये हो गया दोस्तों। और उसके बाद हमको 72 होल है, 72 होल से डिवाइड करेंगे। ये देखिए 180 होल डिस्टेंस ये भी आ गया। तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों, तो दोनों तरीका सही है दोस्तों। अभी तक हमने ड्राइंग देखा, ड्राइंग में आपको मैंने बता दिया ओडी 4 मीटर 900, और आपको मोबाइल में बता दिया कि कैसे इस पीसीडी का होल का डिस्टेंस निकालते हैं। तो चलो दोस्तों मैं बताता हूँ अब कैसे कहते हैं। तो ये मैंने पहले दोस्तों पीसीडी मार दिया है। अब इसको हम लोग, ये हमारा 180 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया। और फिर हम दोस्तों कंपनी में क्या करते हैं हम लोग, ये पार्ट हमारा अलग आता है, ये पार्ट अलग आता है, ये हमारा दो अलग अलग पार्ट में आता है। तो हम इस दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद तो हम उसमें पीसीडी ऐसे घुमाते हैं, और फिर इसके बाद ये लाइन जो होता है दोस्तों, लाइन डोरी पटक के हम लोग यहाँ से ऐसे इसको 90 काटते हैं, हम लोग 90 डिग्री बनाते हैं। ये अभी कॉपी पे बता रहा हूँ दोस्तों, कंपनी में हम लोग बड़ा प्रकार यूज करते हैं। ये हमारा दोस्तों निकल गया, 90 डिग्री हो गया। ये कंपनी में यूज करता हूँ दोस्तों। हम लोग एक 90-90 मारने के बाद दोस्तों इसको हम लोग डिवाइडर सेंटर में रखते हैं, और ये इसमें एक पॉइंट में हम लोग मैच करते हैं। ये देखो दोस्तों, हम लोग ए पॉइंट में ऐसे एक मैच कर लिया मैंने। मैच करने के बाद दोस्तों जैसे अपना 4 पॉइंट मिला, 1 2 3, ये 4 पॉइंट मिला। तो चारों पॉइंट में दोस्तों मैं ऐसे ही मार लूँगा। ये देखो, एक ये मारा, ये मारा, यहाँ से ये चाप मारा दोस्तों, यहाँ से ये चाप मारा दोस्तों, यहाँ से ये चाप, और यहाँ से ये चाप। ये प्रकार से मैंने मारा। फिर हम लोग इसमें दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग इस पॉइंटों में पंच मरवा देते हैं, इन पॉइंटों में पंच मरवा देते हैं। अब पंच हो गया दोस्तों। तो हमारा दोस्तों टोटल हमने गिनती किया था, हमारा टोटल कितना होल होता है, 72 होल। यानी एक तरफ हमारा 18 होल आएगा, 18 18 18 होल आएगा। तो हम क्या करेंगे अब दोस्तों, जैसे कैसे, अब हमने सेंटर से ये सब मार दिया, बराबर हो गया। अब हम इसको डिवाइडर को दोस्तों ये पॉइंट से रख के ये हम मारेंगे, जो हमारा 5 डिग्री का दूरी था, अब हम ये दूरी मारेंगे। ये दोस्तों, ये जो हमने 5 डिग्री का दूरी मारा था, ये दूरी मारेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से प्रकार पकड़ेंगे पंच। पहले दोस्तों हम लोग को सिर्फ ये चारों पॉइंट में बस पंच मारना, जो सेंटर से हमने आधा आधा मारा था उन्हीं में बस पंच मारना, और ज़्यादा में नहीं मारना दोस्तों पंच। अब जैसे हमने अब यहाँ से खोल लिया, इसको मिला लिया है। अब हम यहाँ से ऐसे चाप काटते चले जाएंगे। ये चाप हमने बांधा हुआ है, ऐसे चाप काटते चले जाएंगे, और ऐसे दोस्तों चाप काटते हुए जाएंगे हम ऐसे। तो हमारा जैसे 18 होल हो गया दोस्तों। अब यहाँ से हम चाप काटते गए जो दोस्तों, तो बाय चांस कभी बार क्या होता है कि जब हम ये पॉइंट तक जाते हैं चाप मारते हैं, तो हमारे ये पॉइंट में कभी 10 mm या 5 mm का अंतर आता, डिफरेंस आता। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जैसे हमने पहला जो चाप काटा था, इससे ये चॉप से हम क्या करेंगे, हम 0.5 mm या 1 mm आगे ले लेंगे। मतलब जैसे हमने ये चाप मारा प्रकार से, और ये जो चाप मारा है यहाँ से हम 1 mm आगे पकड़ के फिर अगला चाप ऐसे काट देंगे। दिखा रहा हूँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक चाप काट दिया, ये चाप काटा। अब उसके बाद अगर डिफरेंस आ रहा है उस हिसाब से दोस्तों, जैसे 10 mm का डिफरेंस है तो हम 0.5 mm मारते जाएंगे, तो यहाँ के बराबर हो जाएगा अपना। तो जैसे हमने एक चाप मारा मैंने, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ आया, और यहाँ से फिर मैंने क्या किया, 1 mm थोड़ा सा पॉइंट से आगे पकड़ के फिर मैंने ऐसे चाप मारा। फिर यहाँ जो चाप मारा, यहाँ से भी फिर मैंने 1 mm एक्स्ट्रा पकड़ के ऐसे 1 mm करते जाऊँगा ना दोस्तों। तो ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में जाकर अपना एक जगह मैच हो जाएगा। और मैच नहीं भी हो दोस्तों, जैसे हम लोग यहाँ से मारते हुए जाएंगे ना, तो हमारा यहाँ जाके मैच हो जाएगा। अगर उसमें भी डिफरेंस है दोस्तों, जैसे 10-10 मारे, तो मान लीजिए डिफरेंस
मतलब ज़्यादा 5 mm आ रहा है तो 0.5 और बढ़ा लें, मतलब ऐसे ही मिलाते हैं दोस्तों हम लोग। जैसे 10 mm यहाँ गैप आ गया तो हम लोग 0.5 mm मारते जाते हैं, अगर 5 mm आ गया तो उसको 0.5 mm और बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे ही करते करते दोस्तों हम लोग यहाँ तक ले जाके मैनेज कर देते हैं, यानी मिला देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम 1 mm बढ़ा भी दिए तो इंस्पेक्टर अगर नापेगा भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें 1 mm से 1.5 mm चलता है। तो सेम है, जैसे हमने ये कर लिया, जब हमारा ये मार्किंग यहाँ से हमने चाप काटना शुरू किया और यहाँ तक जाके बराबर मैच हो जाता है दोस्तों, तब हम इसमें पंच मरवाते हैं, क्योंकि पहले पंच मरवाएंगे दोस्तों अगर यहाँ मैचिंग नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहले चाप मारे, फिर उसको चाप मारते मारते यहाँ तक मिला लेते हैं। प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना दोस्तों, जो हमने यहाँ मिलाया था उसी प्रकार से, मतलब उसी प्रकार को ऐसे चाप काटते जाना है। और अगर डिफरेंस आता है तो हमको क्या करना है, चाप से 0.5 mm पहले सरका के देखेंगे, अगर 0.5 mm सरकाने से पूरा अगर यहाँ मैच हो जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है फिर भी अगर बच रहा है तो फिर हम 1 mm ले लेंगे। तो इसमें दोस्तों थोड़ा समय लगता है लेकिन ज़रूर हो जाता है ये। फिर ऐसे ही से हम आगे में करेंगे दोस्तों। अब हमने यहाँ पर मैच कर लिया, फिर उसके बाद हम यहाँ से लेंगे दोस्तों, फिर यहाँ से ऐसे मारेंगे, करते हुए जाएंगे, यहाँ पर बराबर मिलना चाहिए, अगर बराबर नहीं मिल रहा है तो फिर वैसे ही सिस्टम करेंगे दोस्तों, वही चाप मार के फिर 1 mm आगे बढ़ाते बढ़ाते ऐसे लेके जाएंगे, हम लेते जाएंगे, वहाँ पर जाके आ जाएगा दोस्तों। तो मैं करता हूँ दोस्तों, तो मैं 1 घंटे में पूरा पीसीडी का मार्किंग होल वगैरह कर देता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये आपको समझ में आया होगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत लगी दोस्तों, नहीं समझ में आया होगा तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल से और अच्छे से पूरा वीडियो बनाऊंगा। और कंपनी का वीडियो इसलिए दिखा सकता है दोस्तों क्योंकि कंपनी में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, और क्या हम मोबाइल वहाँ जब्त हो जाएगा, कंपनी में मोबाइल अलाउड नहीं है। ये तो हम लोग ले जाते हैं लेकिन वीडियो बना नहीं सकते कंपनी में। तो एक बार फिर आपको मैं समझा देता हूँ दोस्तों, हमने पहले क्या किया दोस्तों, जो हमारा होल का डिस्टेंस था 5 डिग्री में हमने निकाला था, आपको याद होगा मोबाइल में मैंने पहले आपको दिखा चुका हूँ वीडियो में, 180 डिस्टेंस है, तो हम लोग सेंटर से 90 इधर मारा। फिर हमने प्रकार को यहाँ 90 पे मिला के, ये सेंटर से 90 इधर चारों पॉइंट पे ऐसे ले लिया। फिर हमने प्रकार को यहाँ मिलाया, मिलाने के बाद फिर यहाँ पर पंच मारा हुआ हमने, सिर्फ ये 4 पॉइंट में पहले पंच मारा, इन चारों पॉइंट में। उसके बाद हम चाप काटते हुए चले जाते हैं, ऐसे काटते काटते अगर यहाँ बराबर आ तो फिर हम इसमें पंच मरवाते हैं दोस्तों। अगर पंच नहीं आता है तो हम वही 1 mm 1.5 mm आगे बढ़ा बढ़ा के करते, तो जहाँ पर जाके मैच हो जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप एक बार करके देखिएगा दोस्तों, अगर किलन कुलन का काम करते हैं या किसी भी पीसीडी का मार्किंग करते हैं तो आप इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों 0 नहीं होने पर हम 0.5 हम आगे पीछे सरका सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ज़रूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।